ओके। अच्छा जी, कैसे लग रहा है ये रोजगार में आके, और एक्साइटेड हैं सीखने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, अपने माइक्स म्यूट ही रखिएगा। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ओके, एक्साइटेड जी। मुझे आप लोगों की यही एक्साइटमेंट चाहिए, और एक्साइटमेंट ही होती है जो आपको कहीं पहुंचाती है। ठीक है, चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, आप खुद को जितना मर्जी बड़ा समझने लग जाएं, लेकिन आपके अंदर एक बच्चों जैसी एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। यही एक्साइटमेंट होती है जो आपको मजीद सीखने पे उभारती है और आपको मजीद आगे लेके जाती है। ठीक है, मैं अभी तक, मुझे अभी कोई चीज पता चलती है ना, कोई न्यू चीज मैं सीखती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि मुझे कुछ नया पता चल रहा है। और आपका हर दिन ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ न्यू सीख रहे हो। ठीक है, और उसको सीखने के लिए आप एक्साइटेड भी हो, और फिर उस पर शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला का कि आपको अल्लाह ताला ने एक स्किल सिखाई है। जी, मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, पहले दिन तो काफी सारी असाइनमेंट्स आई हैं, लेकिन सेकेंड डे मैंने असाइनमेंट कुछ लेट पोस्ट की, तो मुझे असाइनमेंट ज्यादा नहीं मिली। क्या वजह है? एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। और मैंने 2 घंटे आपको सिर्फ ये बताया था कि आपने अपना विजन कैसे सेट करना है। और मुझे कमेंट्स कितने कितने आ रहे हैं, छोटे छोटे से कमेंट्स आ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट कर लिया या एसईओ सिलेक्ट कर लिया। मैंने आपसे पूछा था आपका विजन क्या है, आप 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हो। तो चाहे बच्चों इंग्लिश में ना लिखो, कोई मसला नहीं है। नहीं लिखना आता इंग्लिश में, प्रॉब्लम होती है, हेजिटेट करते हो इंग्लिश में, जवाब ना दो, उर्दू में दे दो। ठीक है, मैं आपके साथ उर्दू में बात कर रही हूँ। हमारा मकसद सीखना और सिखाना है। हमारा मकसद कोई यहाँ पे खुद को कोई बहुत बड़ा कोई अंग्रेज साबित करना नहीं है। ठीक है, तो चाहे इंग्लिश में जवाब दो, चाहे उर्दू में जवाब दो, लेकिन जवाब जरूर दो और क्लियरली जवाब दो। ठीक है। अच्छा, अब 2 घंटे विजन पे मैंने लगाए, सिर्फ 99 कमेंट्स आए हैं। ठीक है, और कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग, अप टिल नाउ इट इज कंटेंट राइटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। सादिया, सादिया, अप टिल नाउ अगर आप कह रही है तो इट्स मीन यू आर कंफ्यूज्ड। आपने अभी तक जो है ना वो कुछ डिसाइड नहीं किया। आपके विजन में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, विजन में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका विजन क्या है, कहाँ पहुंचना है आपने। ठीक है, इसमें अगर कोई बहुत अच्छा लिखता है, वैसे मैंने अभी सबके पढ़े नहीं है क्योंकि रात को मैं भी जल्दी सो गई थी थोड़ा, तो मुझे आप लोगों की ना एक्साइटमेंट चाहिए थी इसके अंदर। आप मुझे बताते आप एक 3 महीने के बाद या 1 साल के बाद कितना अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, कहाँ देखना चाहते हैं खुद को, सिर्फ एक डिजिटल मार्केटर, ये कितना कमाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब अपने कमेंट्स को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम कर दे और मुझे बताएंगे 3 महीने में या 1 साल में आप कितना अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, पर मंथ। नहीं बच्चों, जो है ना असाइनमेंट, आप वो सिर्फ मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट्स में दोगे। Can't hear you. Why? Why you can't hear me? मेरा माइक तो अनम्यूट है। क्या किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, जिनको नहीं आ रही होती ना, उनके अपने माइक का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आई थिंक माइक्रोफोन को आपने ऑन करना होता है शायद। ओके, जिनकी नहीं आ रही ना स्टूडेंट, उनका अपना प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी तरफ माइक भी ऑन है, मेरी तरफ कैम भी ऑन है। और मुझे बताइएगा क्या मैं फुल स्क्रीन पे आ रही हूँ या आपको वो छोटे छोटे से सब नजर आ रहे हैं? ओके, ठीक है जी। ओके, माशाल्लाह स्टूडेंट बहुत एक्टिव है, और मुझे, मैं इसी एक्साइटमेंट की तलाश में थी। ऐसी क्लास का मजा आता है जब सब एक्साइटेड हो, सब जो है वो इंटरेक्टिव हो, और सब सीखने के लिए तैयार हो। ठीक है। अच्छा जी, ऐसे कह रहे हैं आई वांट टू अर्न 1 लाख पर मंथ। अच्छा, यकीन करें, बिलीव में, जो आप डिसाइड करोगे ना, जो आप आज डिसाइड करोगे, आप उतना ही कमाओगे। ठीक है, अब चाहे अपना विजन बड़ा रख लो, चाहे छोटा रख लो,
ठीक है। और ये जो फ्रीलांसिंग में ना 1 लाख रुपया कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है पर मंथ। ठीक है, जब आप कमाना शुरू करोगे ना तब आपको अंदाजा होगा कि कहाँ वो 30,000 रुपए या वो 20,000 रुपए जो हम एक टीचिंग की जॉब करके या एक वैसे ही इंटर्नशिप करके हम कमा रहे थे, तो फ्रीलांसिंग उससे कितनी ज्यादा बेहतर थी। वो 30 लाख तो उसके, वो 30,000 तो उसके सामने कुछ थे ही नहीं। ठीक है, तो आज जो विजन रखोगे ना, बिलीव मी, ये एक्सपीरियंस की बात है, जो विजन रखोगे उतना ही अर्न करोगे। बच्चों आजकल 1 लाख में आते, फिर 1 लाख में भी गुजारा नहीं होता है फैमिलीज का, जितनी ज्यादा महंगाई हो गई है ना, तो विजन अपना इससे भी ज्यादा रखो। स्टार्ट हो, चलो ठीक है, 1 लाख इज बेस्ट, गुड है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इस 1 लाख के लिए अपना माइलस्टोन डिसाइड करना है। ठीक है, छोटे छोटे से माइलस्टोन्स बनाने हैं, देखना है कि आप इस 1 लाख तक किस तरह से पहुंचोगे, क्या करना है, क्या अर्न करना है, कोई सी ऐसी ट्रेंडिंग स्किल है। 3 lakhs पर मंथ, जी जहां से भी इंशाल्लाह। अच्छा जी, आई कांट। गजाला अपने किसी फेलो से हेल्प ले लें, कोई काइंडली गजाला को गाइड कर दे किस तरह से माइक ऑन, वो स्पीकर ऑन होगा इनका। नहीं, अनलिमिटेड आसिफ, अनलिमिटेड अगर आपने लिखे है ना, तो अनलिमिटेड से मुराद ये है कि आपको विजन क्लियर नहीं है, आपकी जो थिंकिंग है ना वो अनरियलिस्टिक है। ठीक है, अनलिमिटेड कितना मतलब क्या, बिल गेट्स बनना है? बिल गेट्स की भी एक अमाउंट की लिमिट है कि वो इतना कमाता है। ठीक है, विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आप अनलिमिटेड कर रहे हो ना, आपको इसका मतलब आपको नहीं पता कि जो स्किल आपके अंदर है या जो आप सीखने वाले हो ना, उससे कितना आप अर्न करोगे। 2 लाख पर मंथ इंशाल्लाह। जरूरी नहीं आप 1 महीने के अंदर अंदर इसको अर्न करना शुरू कर दोगे, ठीक है, लेकिन 1 साल में इंशाल्लाह आप करना शुरू कर दोगे। मैंने कल आपको अपना एक स्टूडेंट दिखाया था, ठीक है, अभी उसको सिर्फ 1 साल ही हुआ है। ठीक है, और उसने जीरो से, यहीं से ही रोजगार से स्टार्ट किया था। ओके रिदा, इंशाल्लाह। 90,000 क्यों, 10,000 कहाँ स्किप कर दिए अमना? अच्छा, मेरी स्टोरी क्या है? सबसे पहले तो ये कि मैं ई रोजगार की ही स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अब आपकी मोटिवेशन के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि मैं ई रोजगार के स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और मैंने ई रोजगार से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया हुआ था, और मैं भी इसी तरह से पहले टीचिंग की जॉब भी करती रही थी, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जिस तरह से आप लोगों में से अक्सर इस वक्त कर रहे हैं। ठीक है, और उतनी ही पे, मतलब आई थिंक मेरी तो 17,000 भी क्रॉस नहीं की थी जब मैं पढ़ा रही थी, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले। उस वक्त ये भी बहुत बहुत था कि जी 17,000 मिल रहे हैं तो ये सब कुछ है। लेकिन उसके बाद जब मुझे फ्रीलांसिंग का पता चला, मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आई, तो फिर पता चला कि यार वो तो मतलब क्या था। बल्कि मैं एमफिल में कर रही थी, एमफिल मैंने छोड़ा, और मुझे बड़ा इस चीज का दुख था कि मैंने एमफिल छोड़ दिया है। एमफिल करने में भी पीछे क्या मकसद था जी, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में लेक्चरार लग जाएंगे और 20-25 हजार की जॉब मिल जाएगी। उस वक्त यही था कि 20-25 हजार की, जो यहाँ पे हमारे एरिया में कॉलेजेस हैं वहां पे मैक्सिमम 30,000 तक जो थी, 30 या 31,000 तक जो थी वो कॉलेजेस में भी पे थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने ई रोजगार ज्वाइन किया, और 1 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने एज अ ट्रेनर बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो अब अंदाजा कर सकते हैं कि मैंने किस कदर मेहनत की होगी इस चीज के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कंप्यूटर से इतनी ही फेमिलियर थी जितने आप लोग हैं इस वक्त। आप में से अक्सर लोग हैं कि सिर्फ फेसबुक यूज कर ली, गूगल पे सर्च कर ली बस, या अपनी असाइनमेंट के लिए कुछ सर्च कर लिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अर्निंग नहीं बताया करती, और रोज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। स्टार्ट टू 3 लाख इंशाल्लाह, बट आई एम टू एक्साइटेड कि इतनी अर्निंग करनी है कि लड़के वाले रिश्ते के लिए मान जाएं। वो का विजन तो बड़ा रखो ना। अच्छा जी, आपको एक बात बता दूं, आप एज अ फ्रीलांसर कितनी भी अर्निंग करो, आप पे कोई कोई कटिंग नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट ने फिलहाल फ्रीलांसिंग को टैक्स एग्जाम किया हुआ है। ठीक है, कोई टैक्स आपसे नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोग एज अ फ्रीलांसर अपने मुल्क के अंदर रेवेन्यू लेके आ रहे हो, बाहर के मुल्कों से डॉलर लेके आ रहे हो। ठीक है,
तो ये भी आप लोगों के लिए एक्साइटमेंट के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मेरा विजन क्या था? मेरा विजन स्टार्ट से ये था कि मैं एज अ फीमेल खुद को एम्पावर करना चाहती थी, ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि एज अ फीमेल आपको मेल से ज्यादा जो है ना वो पावरफुल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे माशरे में फीमेल्स जो हैं उनके लिए कितनी ज्यादा मुश्किलात हैं और क्या कुछ है, ठीक है। दूसरा विजन जो मेरा सबसे बड़ा विजन था, जिसकी वजह से आज मैं रोजगार में बैठी हुई हूँ, ठीक है। मैं ये चाहती थी हमेशा से, मैं ये चाहती थी कि मेरी जो जात है वो दूसरों के लिए फायदेमंद हो, ठीक है। अब यहाँ मैं जो रोजगार के लिए बैठी हुई पे के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। मैं चाहती थी कि जो कुछ मुझे आता है मैं वो दूसरों को सिखाऊं, मेरी स्किल से दूसरों को फायदा हो। देखिए, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान वही होता है जिसकी जात से दूसरों को नफा पहुंच रहा होता है, ठीक है। अपने मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि फैमिली ओरिएंटेड आपने कभी भी नहीं होना। फैमिली ओरिएंटेड होना, फैमिली के लिए सोचना, अपनी जात के लिए सोचना, और हर इंसान सोचता है, हर जानवर सोचता है, ठीक है। एज अ मुस्लिम आप लोगों को इतना ज्यादा वो होना चाहिए, लोगों के लिए नफामंद होना चाहिए, आपके साथ से दूसरों को नफा हो। अब आप में से अगर एक स्टूडेंट भी मेरी वजह से अर्निंग स्टार्ट कर देता है, तो आपको पता है अगर एक मेल स्टार्ट कर देता है अर्निंग, ठीक है, तो उसकी पूरी फैमिली खड़ी हो जाती है, कितना ज्यादा फायदा हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा विजन जो है ना उसको बड़ा रखें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जैसे उतना कर लेना, आपके वो मान जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप अर्निंग को सेकंड पे रखोगे ना और अपने लोगों के फायदे को अ, ऊपर रखोगे, ठीक है, तो आई बेट आपको अल्लाह ताला बहुत ज्यादा देगा, ठीक है। जो इंसानों के लिए नफामंद होते हैं ना, अल्लाह ताला उसके रिस्क के दरवाजे खोल देता है। आप में से मैं आप लोगों को भी ये नसीहत करना चाहती हूँ कि आप में से ऑलरेडी जिनको आता है, ठीक है, या जो जल्दी समझ जाते हैं, वो अपने फेलोज की, दूसरे लोगों की मदद किया करें, उनको सिखाया करें। आपका रिस्क कभी तंग नहीं होगा इस चीज से, ठीक है। अल्लाह ताला बल्कि आपको और सिखाएगा, आपको दूसरों के हिस्से का रिस्क भी देगा। तो फिर इंशाल्लाह हमारी एक ट्रेनर है मिस सलमा नूरीन, वो freelancer.com पे कितने साल जो हैं वो उस पे रही हैं, फीचर रही हैं, ठीक है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी फीमेल फ्रीलांसर हैं वो। तो आप भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकते हो। यहाँ पे अभी इस प्लेटफॉर्म पे आप आ गए हो ना, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं करने वाले हो, आप अपने मुल्क के पूरे इमेज को लेके चलने वाले हो। अलीना, सिर्फ लर्निंग के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है। लर्निंग क्यों करनी है, ठीक है। लर्निंग से अब देखो, कुछ लोगों को ना शौक होता है, आप लोगों में से कुछ ने बताया था कि उन्होंने मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, वहां पे एक आप लोगों ने एक शायद एक ड्रामा पढ़ा हो, डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है। उसको भी शौक था कि उसको लस्ट थी, नॉलेज की लस्ट, कि मैं सिर्फ सीख लूं। आप लोगों में से भी अक्सर लोगों को सिर्फ ये होता है कि हम सीखते रहें, हमें ये भी पता हो, हमें ये भी पता हो। दिस इज नॉट गुड, ठीक है। जो आपको पता हो उससे फायदा होना चाहिए। हमें से हमारा मजहब भी हमें ये दुआ सिखाते हैं कि अल्लाह ताला हमें उस चीज से नफा दे जो हम, जो इल्म हमारे पास है, ठीक है, चाहे वो दुनियावी नफा हो, चाहे वो दीनी नफा हो, किसी भी तरह से। तो सिर्फ सीखने के लिए सीखना नहीं है। इंशाल्लाह हाफिज इरफान। अवैस मैं कुछ भी सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है। सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी कि आप इस तरफ जाओ। सजेस्ट में मेरी सिस्टर जो है, मेरी छोटी सिस्टर है, उसने एमबीए किया हुआ था, ठीक है। लेकिन उसने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो उसने सिर्फ लिंक्डइन को पकड़ा और उसने सीवी राइटिंग को पकड़ा, ठीक है। और वो पर मंथ तकरीबन 1.5 लाख अर्न कर रही थी। अब तो फिलहाल उसने स्किप किया हुआ है, लेकिन एमबीए के बाद भी उसके अलावा राइटिंग, 3 चीजों को उसने पकड़ा, ठीक है। कंटेंट राइटिंग, सीवी राइटिंग और लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ये उसकी फील्ड से बिल्कुल हटके चीजें हैं, ठीक है। इस वजह से आपने ये नहीं देखना कि आपकी क्या फील्ड है, आपने अपना इंटरेस्ट देखना है और मार्केट वैल्यू देखनी है उस चीज की। जी नवीद, बाय मार्लो, मेरा फेवरेट ड्रामा था, ठीक है। फिर क्या शुरू हुआ था उसके साथ?
कंटेंट राइटिंग के लिए जब जब मैं आपको सिखाऊंगी ना, आपको पता चलेगा कि इंग्लिश स्किल्स इतनी नेसेसरी नहीं है। आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आपको कोई एक्सपर्ट लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि देखो, जो कंटेंट आपसे लिखवाया जाता है ना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, वो किस लिए होता है कि वो ब्लॉग्स के लिए होता है, वो वेबसाइट्स के लिए होता है। ब्लॉग और वेबसाइट्स किस लिए होती है? वो लोगों को नॉलेज देने के लिए होती है। जब आपने नॉलेज देना है ना, तो आपने सिंपल वर्ड्स में देना है। आपने कोई एक्सपर्ट लेवल के इंग्लिश के अंदर नॉलेज नहीं देना होता। आपने सिंपल लैंग्वेज यूज करनी होती है, ठीक है। और ये भी नहीं कि कहीं आपने आसमानों से उठा के डाटा लेके आना होता है। आपने वही डाटा कंज्यूम करना होता है जो ऑलरेडी नेट पे पड़ा हुआ होता है। तो इसलिए कंटेंट राइटिंग बहुत ईजी है। एसईओ का ही तो स्कोप है शकील। चाहे आप ब्लॉगिंग को ले लें, ठीक है, चाहे आप जो है वो किसी भी फील्ड को ले लें, डिजिटल मार्केटिंग को ले लें, किसी भी चीज को ले लें। जब आपने अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाना है ना, तो उसके लिए एसईओ जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको एसईओ करनी पड़ेगी, पैसा है तभी एसईओ करनी पड़ेगी। मोहम्मद गफरान, थोड़े से हौसले से चलेंगे हम लोग, ठीक है। फाइवर का भी बताऊंगी, हर प्लेटफॉर्म का आपको बताऊंगी। फाइवर तो 3 महीने हमारे साथ साथ ही चलेगा, फाइवर को ही हम ज्यादा करेंगे। अच्छा, मैं इतनी ज्यादा विजन पे और दोबारा मकसद पे इसलिए बात कर रही हूँ कि आपकी असाइनमेंट से मैं मुतमईन नहीं हुई। मैंने 2 घंटे आपसे विजन की बात की कल, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे कमेंट्स मुझे आ गए और मुझे लगा कि आप लोगों का विजन क्लियर नहीं है। दैट्स वाई आई थॉट कि मैं आज दोबारा थोड़ी सी विजन पे बात करूं और फिर हम लेके चलेंगे मजीद अपना आज का टॉपिक। और हम देखेंगे कि कौन कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, या हम एज अ फ्रीलांसर उस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4-5 अकाउंट तो हम इस सेशन में मस्ट क्रिएट करेंगे। बाकी इट्स अप टू यू कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं। आयशा, मैंने सर्विसेज सिलेक्ट की, फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन एंड ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज। इन सर्विसेज में से मल्टीपल कैटेगरीज हैं। मुझे जस्ट एक्सपीरियंस में जस्ट लाइफस्टाइल टू शो करना है या उसके सब कैटेगरीज शो करनी है? जो आपकी टॉप स्किल्स होंगी ना, वो आप ऊपर शो करोगे, और बाकी जो आपकी थोड़ी जिनके अंदर आपको एक्सपीरियंस कम है वो आप नीचे शो करोगे, ठीक है। एक्सपीरियंस में शो आप सब करोगे। हाँ जी बिल्कुल, आप थोड़ा एडिट कर दो अपने कमेंट्स को, कोई मसला नहीं है। फाइवर पे अकाउंट हम बनाएंगे बच्चों। फाइवर पे अकाउंट मैं आपको अभी बना दूं, ठीक है, लेकिन मैंने पहले आपकी बेस बनानी है, पहले आपको सिखाना है। डेट्स वाई मैं स्लो स्लो लेके चल रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारी गिग भी बन चुकी होगी और हमारा अकाउंट भी बन चुका होगा, ठीक है, और हम 2 स्किल्स भी सीख चुके होंगे। इसलिए थोड़े हौसले से चले, मैं आपको ना अपने तरीके से लेके चलूंगी। मेन पॉइंट रिपीट कर दें प्लीज। कल के लेक्चर में आसिफ यही कुछ था, हमने विजन की बात की थी कि विजन क्या होता है, ठीक है। विजन होती है हमारी दूर की सोच, ठीक है, हमने क्या करना है। विजन के साथ हम अटैच करते हैं टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के साथ हम अटैच करते हैं रियलिटी टच, ठीक है। हम उसको रियलिटी टच देते हैं कि हमने इस टाइम पे कहाँ पहुंचना, इतने टाइम पे किस रास्ते से कहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रीलांसिंग विजन की बात की थी कि इन 3 महीनों में या 1 साल के अंदर हमारा फ्रीलांसिंग विजन क्या है, हम एज अ फ्रीलांसर खुद को कहाँ पे देखना चाहते हैं, कितना अर्न करना चाहते हैं, किस स्किल में मास्टर होना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीजों में हमने बात की थी। लैपटॉप या मोबाइल पे देखो सारे फीचर्स नहीं होते हैं हर चीज के। मोबाइल पे आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा चीजों को प्रैक्टिस करना। शायद यही कुछ था, बस विजन की बात ही थी। जो मैंने आज आपसे बात की है ना, कल भी यही 2 घंटे बात की थी। इकरा, फ्रीलांसिंग क्या है ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और फर्स्ट लेक्चर आपके ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, वो हम डिलीट नहीं करेंगे। जी नवीद, ठीक है, आपने लिखा था लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने सबका नहीं पढ़ा इतनी डिटेल से, ठीक है, लेकिन मैं इंशाल्लाह पढ़ लूंगी। वेट करना होता। रिदा, आप वो भी बताएंगे? जी रिदा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी।
बाय रिक्वेस्ट क्या होती हैं, बाय रिक्वेस्ट किस तरह से आती हैं, उन पे बिडिंग कैसे करनी है, किस पे बिड करनी है, किस पे नहीं करनी, कौन सा अच्छा टाइम है बिड करने का, किस टाइम पे बाय रिक्वेस्ट ज्यादा आती है, मैं सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, परेशान नहीं होना। लैपटॉप भी बेस्ट है, डेस्कटॉप भी बेस्ट है। मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ क्योंकि मेरा राइटिंग का काम ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं चाहे उसको गोद में रख लूँ, चाहे मैं उस टेबल पे रख लूँ, तो मैं उस पर इजी फील करती हूँ। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपके लिए क्या बेस्ट है। थैंक्स मैम। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट पोर्टफोलियो। हम किस तरह से पोर्टफोलियो में अपना एक्सपीरियंस राइट कर सकते हैं। मिशेल, आप कौन सी सर्विसेज देना चाहती हो, पहले ये बताओ। जी जैनम, गुड हो गया। ठीक है, मैंने देखा है ज्यादातर आप लोग जो है ना वो राइटिंग में इंटरेस्टेड हो, राइटिंग एंड ई कॉमर्स। राइटिंग के लिए मिशेल हमारे ना 2-3 क्लासेस होंगी, उसके अंदर मैं आपको ना 10 तकरीबन 10 ऐसे प्लेटफॉर्म बताऊंगी जहां पे आप राइटिंग के लिए अपना प्रोफाइल बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम वेबसाइट बनाना सिखाऊंगी, मैं आपको ब्लॉग बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, उस ब्लॉग के ऊपर आप अपना काम डिस्प्ले कर सकते हो। और एज अ राइटर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो कुछ भी आप लिख रहे हो ना वो अपने गूगल ड्राइव में रखते जाओ। जो ही क्लाइंट आपके पास आए, आपसे पोर्टफोलियो मांगे, आप गूगल ड्राइव का लिंक उसको सेंड कर दो। गूगल ड्राइव क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अच्छा आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब कुछ देर अपने कमेंट्स जो है वो स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है, जब मैं आपसे कमेंट करने को कहूंगी देन आप कमेंट करोगे। अच्छा, जिन लोगों ने कल का लेक्चर स्किप कर दिया था ना, अच्छा प्लीज अब मैसेजेस ना कीजिए। ठीक है, जब तक मैं नहीं कहूंगी। अच्छा जी, जो जिन लोगों ने कल स्किप कर दिया था क्लास को, परेशान होने की बात नहीं है। मैं भी देख रही हूँ कि आप लोग अभी डिफिकल्टी फील कर रहे हो क्योंकि हो सकता है जूम आपके लिए न्यू हो। तो मैं आपको भी बहुत तेजी से लेके नहीं चली, लेकिन आगे हम बहुत तेजी से चलेंगे और हर दिन हमारा नया टॉपिक होगा। तो कल हमने फ्रीलांसिंग की कुछ फील्ड्स पे बात की कि एज अ फ्रीलांसर आप कौन सी स्किल को अडॉप्ट कर सकते हो, कौन सी स्किल चूज कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको फाइवर पे लेके गई थी। ठीक है, लेकिन आज मैं उसके अलावा भी आपको कुछ स्किल्स बता देती हूँ, तो आप नोट डाउन कर लें, अपने माइंड में रख लें कि आप कौन सी स्किल चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें से कोई स्किल पसंद नहीं आती तो स्किल्स मैं भी आपको देने वाली हूँ। मैं आपको सीवी राइटिंग सिखाऊंगी। ठीक है, मैं आपको लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सिखाऊंगी, एसईओ सिखाऊंगी, ब्लॉग बनाना सिखाऊंगी, वेबसाइट बनाना सिखाऊंगी, ई कॉमर्स स्टोर बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, वो कॉमर्स स्टोर बनाना सिखाऊंगी, शॉपिफाई का स्टोर भी सिखाऊंगी, फेसबुक पे किस तरह से मार्केटिंग करनी है, फेसबुक के एड्स कैसे बनाने हैं, इंस्टाग्राम के एड्स कैसे बनाने हैं, वो सब कुछ भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग फनल्स क्या होती हैं वो भी सीखेंगे, यूट्यूब भी सीखेंगे, लिंक्डइन, कोरा, रेडिट, टम्बलर, पिंटरेस्ट, ठीक है, ट्विटर, ये सब चीजें भी सीखेंगे। ठीक है, और ऐसे ऐसी आपको न्यू चीजों का पता चलेगा जो आप ऑलरेडी फेमिलियर नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम यूट्यूब का चैनल बनाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्साइटेड चीजें हैं जो आप सीखने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स इन फ्रीलांसिंग। ठीक है, एज अ फ्रीलांसर आप कौन कौन सी फील्ड चूज कर सकते हो। अच्छा जी, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये कैटेगरी भी कल मैंने आई थिंक आपको दिखाई होगी। ठीक है, वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी होती है। ठीक है, वेबसाइट बना के देनी होती है आपने। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट ब्रॉडली रेफर्स टू द टास्क एसोसिएटेड विद डेवलपिंग वेबसाइट फॉर होस्टिंग वाया इंटरनेट। ठीक है, हमारा पूरा टॉपिक होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, मैं कोशिश करूंगी या उससे नेक्स्ट वीक में कि हम अपनी वेबसाइट बना चुके हों। ठीक है, तो आपको वेबसाइट बनाना मैं सिखाऊंगी। ठीक है, कि किस तरह से डोमेन और होस्टिंग लेके आप एक वेबसाइट बना सकते हो, और उस वेबसाइट पे आप कुछ भी बना सकते हो। आप एक टीचर हो, आप अपनी टीचिंग की वीडियोस वहां पे लगाना चाहते हो, आप कोई ट्यूटर की सर्विसेज देना चाहते हो, कंसल्टिंग की सर्विसेज देना चाहते हो, अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो। ठीक है, आप कुकिंग के शौकीन हो, आपको अपनी कुकिंग की वीडियोस वहां लगाना चाहते हो, कुकिंग से रिलेटेड कंटेंट लगाना चाहते हो, कुकिंग से रिलेटेड कोई चीज सेल करना चाहते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो आप उस जो मैं वेबसाइट आपको सिखाऊंगी आप उसको किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो अगर आप वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट सीख जाते हो तो आप डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, ई कॉमर्स डेवलपमेंट कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, मोबाइल डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये मैं आपको सिखा दूंगी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, क्वेश्चन आंसर एंड टेस्टिंग, स्क्रिप्ट्स एंड यूटिलिटीज है, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, ये मैं आपको सिखा दूंगी, वेब एंड मोबाइल डिजाइन, अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, इनमें से सब चीजें नहीं हम करने वाले, हो सकता है आप में से किसी को ऑलरेडी ये स्किल्स हो, कुछ आता हो, ठीक है, तो वो उनमें कर सकता है। उसके बाद क्रिएटिविटी एंड डिजाइन है। हमने आप लोग इस वक्त क्रिएटिव के कोर्स में नहीं बैठे हुए हो, ठीक है, आप जो वो एडवर्टाइजमेंट, कंटेंट मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के कोर्स में बैठे हुए हो, इस वजह से इसमें से हम कुछ भी नहीं करने वाले। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो डिजाइन के अंदर तो आप ये सर्विसेज दे सकते हो, एनिमेशंस बना सकते हो, एनिमेशंस मैं आपको सिखाऊंगी, मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती हैं, दैट्स व्हाई मैं हर सेशन में ये सिखाती हूँ। ठीक है, बेसिक आपको मैं सिखा दूंगी कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, बड़े मजे की चीज है, बड़ा मजा आएगा आपको। अच्छा, ऑडियो प्रोडक्शन है, ग्राफिक डिजाइन है, इलिस्ट्रेशन है, ये सब डिजाइनिंग से रेलिवेंट चीजें हैं, लोगो डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, प्रेजेंटेशन में आपको सिखाऊंगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन डिजाइन पावर पॉइंट के थ्रू इन डेप्थ, जो फीचर्स आपको पता भी नहीं है पावर पॉइंट के, ठीक है, वो सिखाऊंगी मैं आपको। आगे वॉइस टैलेंट अगर आपके पास कोई है तो आप खुद ही इसको कैश करा सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, अगर आप में से कोई लोग जो है जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, ये जिनको आईटी के स्किल्स हैं, ठीक है, टू स्टार्ट यू विल नीड अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ जनरल एजुकेशन एंड सब्जेक्ट लाइक मैथ्स एंड इंग्लिश, यू विल आल्सो नीड गुड टेलीफोन एंड कीबोर्ड स्किल्स together with the ability to use common office computer programs। आप क्या कर सकते हो, डाटा एंट्री कर, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बनना चाहते हो ना, वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देना चाहते हो या इस टाइप की कोई भी सर्विसेज देना चाहते हो तो आप डाटा एंट्री चूज कर सकते हो। ठीक है, डाटा एंट्री बेसिक काम है, आप में से अक्सर लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि इसका काम जो है वो एवरग्रीन है, हर वक्त लोगों को डाटा एंट्री करवाने की जो है वो जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, डाटा एंट्री किसी भी सूरत में हो सकती है, आपको एक्सेल आता है, बात लोग कहते हैं कि एक्सेल के अंदर वो आपको डाटा प्रोवाइड कर देते हैं कि ये डाटा है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है और इसको ना इस तरीके से लिखना है, सारे इंस्ट्रक्शन क्लाइंट आपको खुद दे देता है। ठीक है, तो डाटा एंट्री के अंदर डिफरेंट जॉब्स हैं, इसके अंदर वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज भी आ जाती हैं। ठीक है, पर्सनल एंड विजुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि वर्चुअली आपको किसी भी काम में जो बंदा हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपका क्लाइंट यूके में बैठा हुआ है, वो करवाना चाह रहा है आपसे डाटा एंट्री, ये कोई भी काम कराना चाह रहा है, ठीक है, वो आपसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग कराना चाह रहा है, कुछ और लिखवाना चाह रहा है, कुछ करवाना चाह रहा है, तो आप जब उसको रिमोटली अपनी सर्विसेज दे रहे होते हो तो आप वर्चुअल असिस्टेंट होते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में भी मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑर्डर लिया हुए हैं, क्लाइंट आपको कोई भी वीडियो ये कुछ भी इस टाइप का मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं और कहते हैं कि इसको ट्रांसक्राइब करना है, कि इसके अंदर जो कुछ भी बोला जा रहा है आपने उसको लिखना है, ये इस टाइप का कुछ भी। वेब रिसर्च होती है। ठीक है, इसमें आपको क्या काम मिलता है, किस टाइप का काम होता है कि क्लाइंट आपसे कहता है कि ये मेरा जो है ना, ये मेरा टॉपिक है, इससे रिलेटेड डिफरेंट वेबसाइट को आपने जो है ना स्क्रैप करना है, उसके लिए टूल्स होते हैं, आपने खुद नहीं करना होता, वो कहता है कि स्क्रैप करना है और उस पे जो डाटा है वो मुझे चाहिए, इस टाइप का कुछ काम होता है। अच्छा जी, अगर आप आईटी से रेलिवेंट फील्ड में मास्टर हैं या आप आईटी के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप एन आईटी नेटवर्क इंजीनियर डिजाइंस द कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस रिलाई ऑन द एक्सेस, शेयर एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आपने आईटी भी किया हुआ है तो लोग आपसे इस टाइप की सर्विसेज ले सकते हैं कि उनका नेटवर्क जो है ऑफिसेज का या किसी भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क जो है वो आप सेट कर दो, ये इस टाइप की, आप बेहतर जानते होंगे आईटी वाले कि किस टाइप की सर्विसेज आप दे सकते हो। नेटवर्क इंजीनियर्स इंप्लीमेंट एंड मेंटेन लोकल एरिया नेटवर्क्स विद area networks, the corporate intranet and internet connection and the virtual private networks। अगर आप आईटी एक्सपर्ट हैं तो आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के सर्विसेज दे सकते हैं, ईआरपी, सीआरएम सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और आईटी एंड नेटवर्किंग की आप दे सकते हो। अच्छा जी, राइटर्स आ जाए। ठीक है जी, राइटर्स, many look
at freelancing ahead or miss career. Some even don't believe that writers can make a substantial income freelancing from their backyard. ठीक है, लोगों का ये ख्याल होता है कि फ्रीलांसर जो राइटर्स होते हैं ना वो फ्रीलांसिंग करियर उनका इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ कि राइटिंग का काम एवरग्रीन है जो कि कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज लोगों को जरूरत होती है कि वो अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखवाएं। ठीक है, कंटेंट की जरूरत हर जगह पे होती है, राइटिंग की जरूरत हर जगह पे होती है। इस वजह से राइटिंग का काम कभी खत्म नहीं होता, चाहे आप लोकल मार्केट को ले लो चाहे आप इंटरनेशनल मार्केट को ले लो, काम हर वक्त अवेलेबल होता है इसके ऊपर। ठीक है जी, अगर आप राइटर हो, आप चाहते हो कि आप राइटिंग के अंदर अपना करियर बनाओ, तो आप एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च की सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात याद रख लो कि फाइवर आपको एकेडमिक राइटिंग अलाउ नहीं करता, आप फाइवर के ऊपर ये सर्विस नहीं दोगे। लोकल मार्केट के अंदर आप ये सर्विस दे सकते हो, इसके अलावा और काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। ये मैं आपको राइटिंग के अंदर प्लेटफॉर्म्स बताऊंगी, लेकिन फिलहाल चले मैं आपको बता देती हूँ। एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, आई राइटर। जो वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगी ना, आपने नोट डाउन करना है उन्हें। आई राइटर है एक, ठीक है, अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओ। ठीक है, और यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना लो। ठीक है, आप क्या करोगे, जस्ट सिंपल आपने लॉग इन करना है। ठीक है, बिकम एन आई राइटर टूडे। अच्छा ये लोग जो है ना, ये वाली वेबसाइट जो है ये सम टाइम आपको अलाउ करती है, मतलब सम टाइम यहाँ पे ज्यादा लोग आ जाते हैं ना तो ये आपको अलाउ नहीं कर रही होती, लेकिन आई थिंक आजकल अलाउ कर रही है ये। पहले जब मैंने पिछले सेशन में ये अलाउ नहीं कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे आप एज अ राइटर आपने अपनी एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, we are not currently accepting new writers application at this time। फिलहाल ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको अपने माइंड में रख लो, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप एज अ राइटर अपनी सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो राइटिंग के लिए है वो मैं आपको राइटिंग के जब राइटिंग हम करेंगे तब बताऊंगी। ठीक है, तो आप एकेडमिक राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हो। अब यहाँ पे मैं ओपन करूंगी साथ में फाइवर को, और साथ में ही हम freelancer.com को भी ओपन कर लेते हैं। freelancer.com क्या है, परेशान नहीं होना, इस पे मैं आपकी आईडी बनवाऊंगी, आपका अकाउंट मैं खुद बनवाऊंगी। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं लॉगिन। फाइवर पे हम आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हम काम देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जैसे मैं सर्च कर रही हूँ ना, आप लोगों ने इसी तरह से सर्च करना है। देखो ये कह रहे हैं कि नो सर्विसेज फाउंड फॉर योर सर्च, प्लीज ट्राई एंड रिसर्च। एकेडमिक राइटिंग को ये अलाउ नहीं करता। अभी पिछले दिनों मेरी बड़ी बात करी थी कि उसने एकेडमिक राइटिंग की सर्विसेज दी। ठीक है, एक क्लाइंट को, सिर्फ अभी उसने चैट में बात ही की थी तो फाइवर ने उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, उसका अकाउंट ही डिसमिस कर दिया फाइवर ने। तो हर प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आपने उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है। ठीक है, अदरवाइज जो है वो आप उस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकते। तो फाइवर आपको एकेडमिक राइटिंग अलाउ नहीं करता। अगर आपने एकेडमिक राइटिंग करनी है तो उसके लिए और काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि राइटिंग में मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा एक बात यहाँ पे और देख लेते हैं, आप फेसबुक पे जाओगे, अच्छा मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मुझे लग रहा है मेरा नेट स्लो है आज। अच्छा जी, आप जाओगे फेसबुक पे और फेसबुक पे जाके आपने सर्च करना है यहाँ से कुछ फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स को, ये आपकी आज की असाइनमेंट भी होगी।
ठीक है, आपने सर्च करना है फ्रीलांसिंग ग्रुप्स को। अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी नेटवर्किंग करने वाले हैं, ठीक है, अपना एक नेटवर्क बनाने वाले हैं फ्रीलांसर्स का, जहां से हम काम ले भी सकते हैं और जहां पे हम काम दे भी सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ लोकल मार्केट का, ठीक है, ये है इंटरनेशनल मार्केट फाइवर freelancer.com, ठीक है। मैं आपको इस पर लेके जा रही हूँ लोकल मार्केट के अंदर। लोकल मार्केट में हम यहाँ से कुछ ग्रुप सर्च करेंगे अपनी फील्ड से रेलिवेंट। लाइक मैं यहाँ पे कहती हूँ ठीक है, मैं कहती हूँ कि मैंने एकेडमिक राइटिंग की सर्विसेज देनी है, ठीक है, तो मुझे अपनी टारगेट मार्केट सेट करनी है कि मैं कहाँ पे दे सकती हूँ। कुछ तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे सर्च किया ग्रुप्स को कुछ को, तो यहाँ पे मेरे सामने आया एक 52,000 यहाँ पे मेंबर्स हैं, यहाँ पे 20,000 हैं, 136,000 हैं, ये निकाल लेते हैं। कंटेंट राइटर्स नीडेड, ठीक है, यहाँ पे मैं जाती हूँ, मैं यहाँ ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर दी। ठीक है, इस तरह से आपने ना आज अपनी नेटवर्किंग करनी है, यानी कुछ ऐसे फ्रीलांसिंग ग्रुप्स निकालने हैं जहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सको, वहां पे अपनी सर्विसेज दे सको। लाइक यहाँ पे मैं एक और आपके सामने निकालती हूँ फ्रीलांसर्स फंडा, ठीक है, मैं आपको 10 ग्रुप्स भेज दूंगी, ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, आपने उन 10 ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो ये एक मेरे सामने आ गया फ्रीलांसर फंडा, ये ग्रुप भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे सारे मेरे स्टूडेंट्स, मेजोरिटी यहाँ पे स्टूडेंट है, ये हमारे नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पे हम काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे लोग क्या कर रहे होते हैं, ये लोकल मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे लोग कह रहे होते हैं anyone need graphic designer in best budget कम इनबॉक्स, ठीक है, ये ना अपनी सर्विस दे रहा है, कह रहा है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, अगर किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग करानी है तो मुझे इनबॉक्स कर दे, ठीक है, ये तो अपनी सर्विस दे रहा है। ये कह रहा है, ये एक बंदा आया, वो कह रहा है कि अर्जेंट पीएचपी डेवलपर रिक्वायर्ड, कॉन्टेक्ट नंबर उसने अपना दे दिए, कह रहा है कि मुझे पीएचपी डेवलपर चाहिए, अगर आप पीएचपी डेवलपर हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे जाके कमेंट्स कर सकते हो, ये आपको जिस भी तरह से गाइड करेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो इसके साथ और इसको अपनी सर्विसेज दे सकते हो। ये लोकल मार्केट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बंदा कह रहा है कि एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम क्लास, ठीक है, तो अगर आप टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट हो तो आप इसके साथ नीचे कमेंट्स में कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इनबॉक्स भी कर सकते हो, जिस भी तरह से वो आपको कह रहे हैं ना कांटेक्ट करने को आप कर सकते हो। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि अच्छा, इसको छोड़ें, किसी और ग्रुप पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी फ्रीलांसर पाकिस्तान ग्रुप, ठीक है, मैंने इसको निकाला, इसको मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, इस पे ऑलरेडी मैं हूँ। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक है, लोग अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं फ्री कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाऊंगा या वट एवर, जिस भी तरह से, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि वी आर नीडेड प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर इन एफएसडी हु नो टू वर्क इन एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर एंड इन डिजाइन, ठीक है, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप जॉब गेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको राइटर्स का एक और ग्रुप दिखाती हूँ, ठीक है, कंटेंट राइटर पे चले जाते हैं। यहाँ पे मुझे ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, आप ग्रुप ज्वाइन करोगे, वो आपको जब अलाउ कर देंगे तो वहां पे भी राइटिंग की जॉब्स आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। राइटर्स की जॉब लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट में तो है ही है, ठीक है। अच्छा जी, हम देख रहे थे कि एज अ राइटर हम कौन सी स्किल्स चूज कर सकते हैं, ठीक है, रिसर्च की सर्विसेज आप दे सकते हो, आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हो, कॉपी राइटिंग भी दे सकते हो। कॉपी राइटिंग चेक करते हैं जरा फेसबुक, यहाँ पे फाइवर पे जाके कॉपी
राइटिंग, ठीक है जी, आ गया हमारे सामने कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग में 2796 लोग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी ये लोग सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ से कहती हूँ कि मुझे इससे भी कम सर्विसेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे सजेस्टेड कैटेगरीज में से निकाल के देखती हूँ कहीं इससे भी कम कंपटीशन मुझे कहीं भी मिल सकता है। अगर मिलता है तो मैं उस कैटेगरी में जाके अपनी गिग बनाऊंगी। ये देखो, वेरी गुड, सेल्स कॉपी राइटिंग। जस्ट 598 लोग यहाँ पे कॉपी राइटिंग की सेल्स कॉपी राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये स्किल आती है तो आप ये सर्विस दे सकते हो। यहाँ पे जस्ट ईमेल कॉपी राइटिंग 274 लोग ये सर्विस दे रहे हैं। इतनी अच्छी कैटेगरी हमें मिल गई है, ठीक है। और देखो सबको ऑर्डर आए हुए हैं, ठीक है, सबको ऑर्डर आए हुए हैं तकरीबन। अच्छा, इसके अलावा कॉपी राइटर में थोड़े 2796 सर्विसेज हैं, ठीक है। अब हम एक और काम करते हैं, हम यही वाली सर्विस जो है ना जाके freelancer.com पे देखते हैं, ठीक है। freelancer.com पे हम यहाँ क्लिक करेंगे ब्राउज पे, ठीक है। अभी आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि स्किल्स की वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर। मैं freelancer.com पे आई, मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया है, आपने अभी अकाउंट नहीं बनाना। जब तक मैं नहीं कहूंगी ना आप फाइवर का अकाउंट बनाओगे ना फ्रीलांसर का बनाओगे, ठीक है। मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, यहाँ से मैं फ्रीलांसर्स पे आऊंगी, ठीक है। ये फ्रीलांसर्स पे आई मैं। बच्चों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? मुझे आपका कोई कमेंट नहीं आया। मैंने आपसे पूछा था कि आपको मेरी आवाज आ रही है, कोई एक स्टूडेंट मुझे रिप्लाई कर दे। हाँ जी आमिर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बताओ मुझे आवाज आ रही है? मेरे को अनम्यूट हो। आमिर, आपको मेरी आवाज आ रही है? फाइजा, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही। तो बच्चों, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे? मैं कितनी देर से पूछ रही हूँ आप लोगों से। मैम मैसेज कर रहे हैं आपको, आ रही है आवाज। तो मुझे तो मैसेजेस भी शो नहीं हो रहे हैं। चलें, ठीक है, सब मैसेज कर रहे हैं मैम, सबको आवाज आ रही है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, ओके, सही है। अच्छा जी, अब हम freelancer.com पे आए हैं और हम यहाँ से देख रहे हैं जी, अब मुझे कमेंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। मैम आ रही है, बस मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, ओके जी, मैंने देखा नहीं था। अच्छा, यहाँ पे अब हम ना राइटिंग की सर्विसेज, हम freelancer.com पे आए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रीलांसर्स जो राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे सामने ना कुछ लोग आ गए हैं जो आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। यानी हमें पता चला कि आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हैं, लोग ये भी दे रहे हैं। और प्राइस चेक कर लो, 1 घंटे के $11 ले रहा है, ये सिर्फ 1 घंटा का राइटिंग करके देने के $11 ले रहा है, ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना उसके ऊपर फिक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी वो आपसे कहते हैं मैंने ये आर्टिकल लिखवाना है और इस आर्टिकल लिखवाने के मैं आपको $10 दूंगा, ठीक है। ये होते हैं फिक्स प्रोजेक्ट्स। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जहां पे आप
पर और के हिसाब से काम करते हो, यानी एक घंटों के हिसाब से काम करते हो। अब यहाँ पे इसने अपना रेट लिखा हुआ है कि मैं 1 घंटे के $11 लूंगा, ठीक है, और ये कह रही है कि मैं अब 1 घंटे के $30 लूंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी एवरेज प्राइस सेट कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो ना कि एवरेज प्राइस क्या जा रही है, वो $5 से लेकर $30 तक जा रही है 1 घंटे की, ठीक है। तो आप भी अपनी प्राइजेस को इसके दरमियान में रखोगे, ठीक है। आप जब ये सर्विस दोगे ना तो आप भी अपनी प्राइजेस को इसके दरमियान रखोगे, ठीक है। तो हमने 3 प्लेटफॉर्म इस वक्त देखे हैं, फाइवर, फेसबुक, ठीक है, और freelancer.com। हमने तीनों पे देखा कि राइटिंग की सर्विसेज अवेलेबल हैं, लोग राइटिंग की सर्विसेज देते हैं। लाइव स्टार्ट में हम फ्री से ही हर चीज का स्टार्ट लेंगे। मेरी स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही क्या? हो रही है, अच्छा। जिसको नहीं हो रही यार उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैंने अब कमेंट्स लेने हैं, फिर सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कल भी लेक्चर मैंने बहुत मुश्किल से कंप्लीट किया था। चलो ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, वापस आते हैं। नोट डाउन करो कि आप लोग क्या करोगे, ठीक है। अच्छा, कॉपी राइटिंग के सर्विसेज दे सकते हो। कॉपी राइटिंग क्या होती है? एक तो होती है सिंपल राइटिंग, ठीक है, जो आप करके देते हो। कॉपी राइटिंग होती है जब आपने किसी चीज को सेल करना होता है ना, तो उसके लिए आप जो राइटिंग करते हो वो कॉपी राइटिंग होती है, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग आ जाती है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आ जाती है। कल हमने इस पे बात की थी, ठीक है। लोगों ने जब अपना कंटेंट जो होता है वो प्रूफ रीड कराना होता है, उसमें से गलतियां निकलवानी होती हैं, उसको सही कराना होता है, तो वो भी आपसे सर्विसेज लेते हैं। तो ये एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग में आ जाती है। ग्रांट राइटिंग आती है। ग्रांट राइटिंग जब गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह आते हैं ना, तो उसके लिए जो राइटिंग होती है तो वो ग्रांट राइटिंग में आ जाती है। रेज्यूमे एंड कवर लेटर, रेज्यूमे कहते हैं सीवी को, ठीक है। यूके यूएस वगैरह में रेज्यूमे की जगह सीवी की जगह रेज्यूमे का वर्ड यूज होता है, ठीक है। सीवी और रेज्यूमे में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है, कि सीवी जो होती है वो डिटेल्ड होती है और रेज्यूमे शॉर्ट होता है, ठीक है। और कवर लेटर होता है जो आप रेज्यूमे के ऊपर लगाते हो या सीवी के ऊपर आप एक लेटर लगाते हो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हो, उस जॉब से रिलेटेड आपने अपनी एक्सपर्टीज को एक्सप्लेन करना होता है, अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। उस लेटर को हम कवर लेटर कहते हैं। टेक्निकल राइटिंग आ जाती है, ठीक है। अब जिस तरह से आप एक सिंपल राइटिंग करते हो, आप फैशन पे राइटिंग कर सकते हो, आप हेल्थ पे राइट कर सकते हो। मैं आजकल राइटिंग कर रही हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है। इसी तरह से टेक्निकल राइटिंग होती है, ठीक है। तो वेब कंटेंट होता है, जो हम वेबसाइट्स विजिट करते हैं उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, उनका अबाउट अस का पेज होता है, उनका जो भी कंटेंट उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो होता है वेब कंटेंट, ठीक है। ये भी मजे का काम है। राइटिंग के अंदर आपको इस तमाम तरह की जॉब्स मिल सकती हैं। सॉरी। अच्छा जी, सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट, मार्केटर्स आ जाए भाई। फ्रीलांस मार्केटिंग consultant job is not a typical marketing job, but it is one where the candidate is not tied up to any company or employer, ठीक है। आपने किसी फिजिकल लोकेशन पे बैठ के सर्विस नहीं देनी है, बल्कि आप जो है वर्चुअली ये सर्विस दोगे। फ्रीलांसर प्रोवाइड मार्केटिंग कंसल्टेंसी, जो इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। मार्केटिंग में आप करते हो, एडवर्टाइजमेंट का काम कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट में मैं आपको इंस्टाग्राम की और फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लिंक्डइन की एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे, ट्विटर की भी देखेंगे, लेकिन उनको इन डिटेल नहीं करेंगे हम। ईमेल एंड मार्केटिंग होगा, मैं आपको यहाँ पे बल्क ईमेल सेंड करना, ईमेल मार्केटिंग में आपको सिखाऊंगी, ठीक है। लीड जनरेशन होगा, लीड जनरेशन का भी बता दूंगी। मार्केट एंड कस्टमर रिसर्च भी करेंगे हम साथ में कवर। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनानी होती है, पब्लिक रिलेशंस, SEO, SMO, ठीक है, ये सब चीजें।
अच्छा जी, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में हम करेंगे। अगर आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है, आप लोगों ने कोई थीसिस वगैरह किया होगा, तो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज के साथ फेमिलियर होंगे। ए बी टेस्टिंग होती है, डेटा विजुअलाइजेशन, डाटा एक्सट्रैक्शन, डाटा माइनिंग एंड मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, मुझे नहीं इस चीज में इतना इंटरेस्ट, मैं मैथ्स में बिल्कुल जीरो हूँ। तो अगर आप लोगों ने रिसर्च वर्क किया हुआ है तो आपको इसका आइडिया हो सकता है। ठीक है, द ट्रांसलेशन इंडस्ट्री जो है बहुत फ्लॉरिश कर रही है पूरी दुनिया में। ठीक है, किस तरह से होता है कि ट्रांसलेशन के सर्विसेज के अंदर अगर हम जाके देखते हैं, हम इस चलो ये फ्री आंसर को ही अब चेक करते हैं। ट्रांसलेशन, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लोग सर्विसेज दे रहे हैं ई ट्रांसलेटर की। इसको जरा निकालते हैं क्या कह रहा है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि ई ट्रांसलेटर ऑफर 7 years of experience in providing top quality service, professional and effective translation, transcription, editing, proofreading, writing, voice over, dubbing, digital content development and management campaigns। ठीक है जी, ये एक कोई एजेंसी है, ये ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसलेशन की, एडिटिंग की, प्रूफरीडिंग की, राइटिंग की, वॉइस ओवर की, डबिंग की, इस टाइप की सर्विसेज ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम फाइवर पे चेक करते हैं। अगर ट्रांसलेशन, ठीक है जी, ट्रांसलेशन के अंदर हमारे पास आ जाती है 42,257 सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन हम इन तमाम सर्विसेज के अंदर एंटर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इंग्लिश टू इटालियन ट्रांसलेशन। ठीक है, इंग्लिश टू इटालियन ट्रांसलेशन में 14,585 सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको इटालियन के अलावा फ्रेंच आती है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लेते हैं। फ्रेंच 30,458 सर्विसेज अवेलेबल है। अरबिक को करके देखते हैं, इंग्लिश टू अरबिक 19,170 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अच्छा जी, उर्दू टू इंग्लिश देख लेते हैं, 33,122। मतलब मार्केट सैचुरेट है, ये बहुत ज्यादा, वही मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री है ट्रांसलेशन की। ठीक है, तो अगर आपको किसी लैंग्वेज पे कमांड है तो आप ट्रांसलेशन की सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, तो इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, अगर आप में से कोई इंजीनियर बैठा हुआ है तो वो इस चीज को ज्यादा मुझसे बेहतर तरीके से समझ लेगा। आर्किटेक्चर इंजीनियर्स अप्लाई मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू बिल्डिंग डिजाइन, concentrating on structural demands and functionality while taking into account economic and safety factors। अच्छा, आप एज ए इंजीनियर क्या सर्विसेज दे सकते हो? 3D मॉडलिंग एंड कैड। 3D मॉडलिंग को चेक करते हैं फाइवर पे। 3D मॉडलिंग, ठीक है जी, 3D मॉडलिंग को अगर आप लेते हो एज एन इंजीनियर तो आप 17,252 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन हम लेस कंपटीशन के अंदर एंटर हो सकते हैं अगर हमें ये कैटेगरीज शो कराए। तो हम देखते हैं 3D मॉडलिंग के अंदर, 3D होम डिजाइन हम देखते हैं। इसमें सिर्फ 3,638 सर्विसेज अवेलेबल है। इसको भी मजीद नैरो डाउन अगर आपने करना है तो इंटीरियर डिजाइन के अंदर आप आ सकते हैं, 3D रेंडरिंग के अंदर आ सकते हैं, 3D मॉडलिंग के अंदर आ सकते हैं। अब इनके अंदर देखते हैं क्या सर्विसेज हैं। इंटीरियर डिजाइन के अंदर अगर आप आते हो तो 5,186 सर्विसेज अवेलेबल हैं। बहुत ज्यादा नहीं है ये सर्विसेज। अगर आप अपनी गिग की अच्छी एसईओ कर लेते हो तो आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे 3D रेंडरिंग के अंदर थोड़ी ज्यादा है, 11,000 है। अच्छा जी, 8,116 है। ठीक है, और ठीक है, इस तरह से सोन। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियर हो तो आप ये सर्विस दे सकते हो। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग को अगर हम देखते हैं तो चेक करते हैं कि क्या फाइवर पे केमिकल इंजीनियर्स का भी कोई स्कोप है या नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट था लास्ट बैच में, फर्स्ट बैच में, वो केमिकल इंजीनियर था लेकिन वो इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता था। तो
माशाल्लाह वो अब अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहा है राइटिंग के थ्रू, ठीक है। तो वो इंजीनियर की तरफ खैर नहीं किया, लेकिन वो कर सकता है, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग अगर आप हो तो सिर्फ 313 सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप बहुत इजीली इसके अंदर इन हो सकते हो, ठीक है। केमिकल इंजीनियर्स क्या सर्विसेज दे रहे होते हैं? आई विल असिस्ट यू इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ कंसल्टेंसी दे रहा है। 22 ऑर्डर्स हो चुके हैं, मैं 839 रुपीज से इसका फर्स्ट पैकेज स्टार्ट होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि आई विल हेल्प यू इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। इस टाइप की डिफरेंट अवेलेबल हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अगर आप हो तो आप तब भी आप सर्च कर सकते हो इसी वे में, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ फाइवर पे और फ्रीलांसर पे, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इसके अलावा साथ में जो है वो फेसबुक को भी लाजमी देखते जाओ कि फेसबुक पे जो आप ग्रुप्स ज्वाइन करोगे ना, मैं आपको 10 लिस्ट भेज दूंगी ग्रुप की, वो तो आपने मस्ट ज्वाइन करने हैं। बाकी फिर इट्स अप टू यू, आप राइटर हो तो आप राइटिंग के ग्रुप ज्वाइन करो, फ्रीलांसर के ग्रुप तो आपने ज्वाइन करने ही करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप के डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो आप ज्वाइन करते जाओ, ठीक है। जैसे फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप है, ठीक है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते सब देख लेना, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइन आप कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का की आप सर्विसेज दे सकते हो। अच्छा जी, अगर आप लोग वकील हैं, ठीक है, तो वकीलों का काम सुना बड़ा मंदा चलता है, ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग मार्केट में आप लोगों की बहुत डिमांड है। आप लोगों का कैटेगरी भी एक दिखाई थी मैंने फाइवर पे, एक सेकेंड, प्रोग्रामिंग एंड एक बिजनेस में थी आई थिंक लीगल कंसल्टिंग, ठीक है। तो लीगल कंसल्टिंग की पूरी एक कैटेगरी अवेलेबल है फाइवर के अंदर, ठीक है। आपने लीगल डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स बना के आप दे सकते हो, एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन आप करके दे सकते हो, जर्नल लीगल एडवाइस दे सकते हो, लीगल रिसर्च करके दे सकते हो, ठीक है। लीगल डिस्प्यूट्स को आप रिजॉल्व कराने के लिए कोई भी सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप जो आपकी जो है वो प्रैक्टिस नहीं चल रही है एज एन एडवोकेट और एज ए लॉयर, ठीक है, तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ बहुत इजीली आ सकते हो। तो चलो देखते हैं कि क्या कुछ करते हैं ये लोग। लीगल सर्विसेज आर ऑफन थॉट टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स अ पर्सन मे नीड ड्यूरिंग देयर लाइफ नेक्स्ट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर एंड द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ होम, ठीक है। बाहर के मुल्कों में ना इस चीज की बड़ी डिमांड है। और अगर आप ब्लॉगिंग करते हो ना, तो ब्लॉगिंग के अंदर भी हाईली पेड निश जो है वो इसकी है, लीगल सर्विसेज की, ठीक है। फॉर्चुनेटली देयर आर मेनी डिफरेंट प्लेसेस यू कैन, चलो इसको छोड़ो, थ्योरी को छोड़ो, हम आते हैं प्रैक्टिकल पे। सिर्फ 256 सर्विसेज अवेलेबल है अगर आप इस पे आते हो। चलो लीगल कंसल्टेंसी को देखते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। 346 सर्विसेज अवेलेबल हैं भाई, बहुत थोड़ी सी। अच्छा जी, एक पाकिस्तानी बैठा हुआ है नबील, ये कह रहा है कि आई विल बी योर ऑनलाइन लॉयर फॉर लीगल राइटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। 24 इसको ऑर्डर आ चुके हैं। पहला पैकेज इसका स्टार्ट होता है 3,356 रुपए से, ठीक है। 24 ऑर्डर ये अभी तक कर चुका हुआ है। इसका पहला ऑर्डर 3 इतने से स्टार्ट होता है, दूसरा ऑर्डर इसका जो है वो दूसरा पैकेज 5,000 से स्टार्ट होता है, प्रीमियम पैकेज जिसका 7,500 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 24 ऑर्डर ये कर चुका हुआ है। तो अगर ये पाकिस्तानी बंदा ही, मैंने आपको पाकिस्तानी बंदे की एग्जांपल ही दे रही हूँ, अगर ये कर सकते हैं ना तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम इसको छोड़ते हैं, हम एडवाइस के अलावा किसी और चीज में आ जाते हैं, हम लीगल डिस्प्यूट्स पे आ जाते हैं। चलो इस पे डिस्प्यूट पे सर्च करते हैं, तो सिर्फ 58 सर्विसेज अवेलेबल हैं। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, सिर्फ 58 सर्विसेज अवेलेबल हैं, इससे कम कंपटीशन नहीं मिलने वाला आपको। आई विल हेल्प यू इन legislation, I think, yes. I will write a demand letter and send for my NYC law firm. I will be your advisor in family law case, divorce and child custody.
भाई और क्या चाहिए आपको, सिर्फ 58 यहाँ पे वो है, लोगों को सिर्फ कंसल्टेंसी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सर्विस आप यहाँ पे बहुत इजीली प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग का है। अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग हर मुल्क की जो है ना एक कोटा रखा हुआ होता है गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग के लिए। अच्छा अभी कमेंट्स ना करो, मैं बस 5 मिनट में आपके कमेंट्स की तरफ आ रही हूँ, ठीक है। अगर आप अकाउंटिंग की फील्ड से हो तो आप अकाउंटिंग की सर्विसेज दे सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग की दे सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज की, मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग की, ठीक है जी। तो ये हमने स्किल्स पे बात की, चलो अब कमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। तो मैं आपके कमेंट्स लेती हूँ। अच्छा जी, सर ने एक लिस्ट शेयर किया आप लोगों के साथ, ठीक है। सर नवीद ने शेयर दो स्टूडेंट्स Zoom ID is not complete, ठीक है। अच्छा आप लोगों को जो फॉर्मेट बताया गया ना Zoom ID का, सर 2 दफा बता चुके हैं, 2 वीडियोस भी बना के ग्रुप के अंदर वो लगा चुके हैं, उसको देखो, ठीक है। और अपनी आईडीज चेक करो, अपने नेम्स चेक करो, और जो फॉर्मेट सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग उन आईडीज को ठीक कर दो, ठीक है। जिन लोगों ने अपनी आईडीज और कॉन्टेक्ट गलत लिखा है उनके लिए लिस्ट लगा दी गई है, तो वो लोग जरा अपनी आईडीज और लिस्ट को देख लो।